बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक खूबसूरत लड़की आ रही थी। उसे पता ही नहीं था कि गांव में अक्सर क्या हुआ है। पूरा गांव सुनसान था। उसे कहीं पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पूरे घर खाली थे और सुनसान रास्तों पर सन्नाटा छाया था। वह परेशान होकर वहीं पे बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। तभी उस रास्ते से एक आदमी गुजरता है तो उसे काफ़ी बढ़िया लगता है। पहले तो वह एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि अक्सर इस सुनसान रास्तों पर यह क्या कर रहे हैं। ओ भाई सुनो जरा, यहाँ गांव में मुझे कोई नजर नहीं आ रही है। पता नहीं एक पूरे गांव के लोग कहाँ चले गए हैं। आपको किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर पूरा गांव ही खाली हो गया है? मुझे तो पहले से पता है। मैं भी अकेला आया था इस गांव में। यहाँ तो अंधविश्वास फैला हुआ है। हर दिन एक एक चोरी होते ही रहती है। मेरा साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है। साथ देने वाला मिल जाता है तो मैं पता लगा लेता कि इस गांव में क्या हो रहा है। पता नहीं, सब अंधविश्वास में पड़े, हर दिन चोरी होती है। कोई बात नहीं, मैं आपका साथ दूंगी। इस गांव में क्या क्या हो रहा है मैं साथ दूंगी। अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरे को साथ देने वाला कोई मिल गया। चलो, यहाँ रात में काफी ज्यादा चोरी होती है तो हम पता लगाते हैं कि किसने अंधविश्वास फैलाया गया है गांव में। चलो अब धीरे धीरे कदमों से हम आगे की ओर चलते। वह अपने साथ रात होने का काफ़ी ज़्यादा इंतजार करने लग जाते हैं और साथ में चले जाते हैं। वह भी अपने घर की ओर पहुंच जाते हैं। हाँ, यही है मेरा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा घर। आपको कैसा लगा? और मेरा घर तो काफी ज्यादा दूर है गांव से। तो कोई बात नहीं, चलता है। ऐसा तो बहुत चलता है मेरे जीवन में। क्या करूँ, आज तो मुझे अच्छा लग रहा है सबकी मदद कर कर, इस गांव की मदद कर कर। चलो, क्या पियेंगे? खाना वाना में कुछ नहीं बनाती है, परंतु बना ही लेती हूँ। जूस वूस बना लेती हूँ क्योंकि शाम तो होने वाली है थोड़े टाइम के बाद। क्या पियोगे? जूस वूस पियोगे? चलो ठीक है। और दोनों शाम होने का इंतजार करने लग जाते हैं और वह कुर्सी पे जाकर बैठने लग जाता है। तभी वह अपना राजा बाबू कहने लग जाता है कि थोड़ा सा ही जूस लेकर आओ। उनकी बात काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाती है, किस तरह से चोर के पकड़े और किस तरह से समाधान करे। शाम भी हो जाती है। वह दोनों पता लगाने के लिए एक घर के अंदर लुक जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वह सच में उसी घर में अंदर चोरी करने के लिए पहुंच जाता है। वह तांत्रिक इधर की उधर घूम घूम कर खजाने की ओर तलाश करने लग जाता है और तांत्रिक बोलने लग जाता है कि अबे यहाँ तो भैया बहुत सारा खजाना लग रहा है भैया। पूरे का पूरा माल उठाना पड़ेगा। पूरे गांव वाले को उल्लू बनाकर मैंने तो पूरे बहुत सारे खजाने को लूट लिया है। और मेरे पास काफी ज्यादा शक्तियाँ भी है, उड़ने वाली, दौड़ने वाली। मुझसे पकड़ने वाला है भी कौन यहाँ पर? पता नहीं भैया। ये गांव वाले बहुत भोले हैं और सबकी बातों में जल्दी से आ जाते हैं। पता नहीं भैया, मेरे बातों में ऐसा दम लगा ना कि सारे गांव वाले मेरी बात मानने लग गए। अब तो भैया पूरे गांव वाले को मैंने घर के अंदर लुका दिया है और मैं घर घर जाकर चोरी करता हूँ और गांव वाले को बता देता हूँ कि इसी घर के अंदर चोर आने वाली है। जबकि बात मैं आता हूँ वहाँ पर और उस घर में चोरी कर लेता हूँ और गांव वाले अपने घर के अंदर दबक के सो जाते हैं। पता नहीं मुझे कौन पकड़ेगा और कब होगा सुलझा। तभी उसके सामने फटाफट वही लोग आ जाते हैं और वह तांत्रिक भी धीरे धीरे उनसे माफी मांगने लग जाता है। ओ भाई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने जो भी कहा ये गलती हो गई, गलती हो गई। और वह काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाता है। तभी उन दोनों को धीरे धीरे दया भी आने लग जाती है। उस बात पर शर्मिंदा होकर तांत्रिक भी माफी मांगने लग जाता है। तभी तांत्रिक शर्मिंदा होकर अपनी गर्दन को नीचे कर देता है। तभी अपना एक मुझसे माफी ना मांगो, पूरे गांव वाले से माफी मांगनी पड़ेगी आपको।
आपने बहुत ज्यादा गलती करी है। इसी के चक्कर में आपको पूरे गांव वाले से माफी मांगनी पड़ेगी। आपने गांव वाले को भोलापन उठाकर आपने सभी गांव वाले को क्या उल्लू बनाया है। आपने इस तरह से चोरी करके अपना गुजारा करते हो। तांत्रिक होकर इस बात पर शर्मिंदा हो या नहीं, अन्यथा पूरे गांव वाले को बता ही दूंगा मैं। इसी चलते आप ही सच्चाई का पालन करें और पूरे गांव वाले को बताइए कि मैंने किस तरह चोरी करी। आप सिर पकड़ के बोलने की कोई जरूरत नहीं है। गांव में बात आओ, सुनो पूरे गांव वाले, क्या करना पड़ेगा इस तांत्रिक का। इस तांत्रिक ने तुम्हारा भोलापन उठाकर इस गांव वाले को काफी ज्यादा भोला बनाया है। बता दो आप क्या करना पड़ेगा इसका। अन्यथा बहुत बुरा हो सकता है इस तांत्रिक का। सब गांव वाले इस तांत्रिक को मार भी सकते हैं। हम पहले 3 जने निर्णय देकर आदेश देकर कुछ उपाय सोचते हैं, वरना गांव वाले को पूरी सच्चाई पता चल जाएंगी तो इस तांत्रिक का क्या होगा। इसी के चलते तांत्रिक भी रोने लग जाएगा, तो तांत्रिक कहने लग जाता है। तांत्रिक को भी मौका दीजिए एक कुछ कहने का। अरे मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, आइंदा कभी नहीं होगा। पूरे गांव वाले को मैं ही आराम से बता दूंगा, बताने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आइंदा कभी दूसरे गांव वाले के साथ भी ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। गांव वाले को हवाले मत करो, मैं ही सच्चाई बता दूंगा गांव वाले को। मुझे इस गांव में रहने दो, भगाओ मत। तांत्रिक भी उसकी दादी माँ के पास आने लग जाता है। दादी माँ गांव की सरपंच थी और तांत्रिक कहने लग जाता है, सरपंच माँ मुझे माफ कर दो। मैंने गांव वालों का काफी ज्यादा भरोसा हरा दिया है और मुझे माफ कर दो। इस गांव को फिर से बसाने के लिए मदद करो सरपंच जी। मैंने गांव में ज्यादा ही अंधविश्वास फैला दिया था, इसी के चक्कर में गांव वाले छोड़कर चले गए। गलती तो होते ही रहती है भाई तांत्रिक भाई। पूरे गांव वाले आप पर ही विश्वास करते थे, इसी के चक्कर में आपने उनका भरोसा तोड़ दिया। तो पता नहीं आगे क्या होगा। गांव वाले माने के कि मानेंगे पता ही नहीं, पर मैंने तुमने माफ कर दिया है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि ज़्यादा बुराई का साथ नहीं, अंधविश्वास पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और डट कर सामना करना चाहिए।